हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों बीएसटीसी पीटीटी और वनरक्षक एग्जाम के लिए बेस्ट क्लासेस आपकी राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपना राजस्थान जीके का वो अपन टॉपिक आज पढ़ने वाले राजस्थान जीके का, और जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान का परिवहन। दोस्तों क्या राजस्थान का परिवहन। और दोस्तों राजस्थान का परिवहन यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में। तो दोस्तों इस टॉपिक को आइएगा रट लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि अपने एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बने तो भैया छूटेगा नहीं। दोस्तों लाइव स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरी एक निवेदन रहेगा आप सभी से, मेरा एक निवेदन रहेगा कि भाई शेयर कर दीजिएगा क्लास को, है ना। सभी से निवेदन है एक बार शेयर कर दीजिएगा अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो। और ये क्लास जो होने वाली आपके लिए परीक्षा वाली क्लास, रामबाण क्लास होने वाली प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परिवहन से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। प्यारे साथियों राजस्थान क्लासेस की शैक्षिक वाणी पहुँच रही है ढाणी ढाणी। ये पहुँचाना भी आप ही के हाथ में, आप ही सभी मिलके पहुँचाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर शेयर नहीं किया तो पहुँचेगी भी कैसे, है ना। तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा। परीक्षा पर आधारित ये नोट्स, ये टेस्ट, ये दोस्तों थ्योरेटिकल भी होने वाली है, टेस्ट के माध्यम से भी होगी, दोनों चीज़ें आती। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होने वाला है। अगर आप में से कोई भाई बहन राजस्थान क्लासेस पर पहली बार है ना, तो सब्सक्राइब बनता है भैया, क्योंकि डेली रात को 9 बजे अपन पढ़ते हैं राजस्थान जीके को, और वो भी टॉपिक के साथ दोस्तों। और सुबह भी क्लास होती है अपनी, सुबह 9 बजे, है ना। तो 2 टाइम क्लास होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है। कंप्यूटर जी ने आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन बिल्कुल शो कर दिया है, और ये पूछ रहा है कि भी राजस्थान लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ जो है ना, ये कब किया गया था। 2010 में, 2015 में, 2017 में या फिर 2011 में। प्यारे साथियों 13 नवंबर की बात है। कब की है? 13 नवंबर 2015 को राजस्थान लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों ये क्यों किया गया था? क्योंकि भैया सुलभ, सुगम और सस्ती और सुरक्षित यातायात सेवा देने के लिए ये राजस्थान राज्य में ये शुरुआत की गई थी। दोस्तों अगर कोई भाई बहन पहली बार है ना, ये सब्सक्राइब का जो टैग देख रहे हैं ना, ये आप ही के लिए लगाया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिएगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई। प्यारे साथियों राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 दोस्तों, 2000 या फिर 2005 या फिर 2010। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है ना, ये अक्टूबर दोस्तों 2000 में शुरू की गई थी। कब? अक्टूबर 2000 में शुरू की गई थी। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नंबर 3 आता है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि भाई जो राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है ना, ये अपने कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। हालांकि वैसे हम तो अगर हमने पहले से नहीं पढ़ा है तो ये तो अपने लिए डिफिकल्टी होगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ भी हो सकता है, राजसमंद भी हो सकता है, उदयपुर भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? डबोक हवाई अड्डा, आप कहेंगे सर ये उदयपुर में, तो उसी हवाई अड्डे का नाम बदला गया। दोस्तों नाम क्या किया गया? बदला गया है। अब आप कहेंगे सर क्या नाम रखा? तो भैया महाराणा प्रताप हवाई अड्डा नाम रखा उसी का। तो कहाँ पर है? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, उदयपुर में। और दोस्तों अब ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्वीकृत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 4, और जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? अरे भैया कितना आसान सा क्वेश्चन है। हर भाई हर बहन से निवेदन रहेगा क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसते हैं भैया, है ना। क्वेश्चन जो है ना टॉपिक से फंसते हैं। ऐसे नहीं कि भी अपन जो पढ़े वहीं से, नहीं, टॉपिक वाइज अपन पढ़ेंगे तभी आनंद की बात रहेगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो भैया ये बांसवाड़ा में एक तो नहीं है दोस्तों, एक और जिले में नहीं है, और वो जिला है प्रतापगढ़। दोस्तों 2 जिलों में, राजस्थान के 2 जिलों में क्या रेलवे की सुविधा नहीं है। उसी प्रकार से 2 जिले कौन से? बीकानेर और
चूरू में दोस्तों क्या नहीं है, नदियां नहीं है भैया। उसी प्रकार से राजस्थान की रेलवे जो सुविधा है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में नहीं है। ऐसे आप याद रखेंगे। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को कौन से वर्ष में खोला गया? राजस्थान का जो पहला रेलवे मार्ग जो था ये कौन से वर्ष में खोला गया? 1873 में, 1853 में, 1893 में या फिर 1899 में। प्यारे साथी, मैंने आपको कई बार बताया जयपुर रियासत में ये खोला गया है। कहाँ पे? जयपुर रियासत में खोला गया। ठीक है सर, ओके, ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर बात की जाए ये आगरा फोर्ट से लेकर दोस्तों अगर बात करें जो बांदीकुई तक चला था दोस्तों वो अलग है। वैसे यहाँ पे राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 1873। ठीक है, आगरा फोर्ट से बांदीकुई दोस्तों जो कि बीच में प्रारंभ हुआ था। और वैसे राजस्थान प्रथम रेल मार्ग को जो खोला गया है वो 1873 में खोला गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली सबसे लंबी सड़क सुरंग किस जिले में बनाई गई थी? राजस्थान की जो पहली सबसे लंबी सड़क सुरंग है ना ये कौन से जिले में बनाई गई? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर बूंदी में? दोस्तों कहीं ना कहीं जो है राइट आंसर जो जा रहा है ना आपका वो जा रहा है बूंदी के साथ। बोले सर डी होगा क्या? हाँ जी दोस्तों, अक्टूबर 2015 में क्या होता है इसका क्या होता है दोस्तों? शिलान्यास होता है या फिर लोकार्पण कह लो होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई जो है ना 1.076 किलोमीटर में है दोस्तों। कितनी? 1 किलोमीटर से ऊपर है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका शिलान्यास किया था केंद्रीय मंत्री दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम था नितिन गडकरी जी, है ना, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वसुंधरा राजे के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। राइट आंसर हो जाए अक्टूबर 2015 बूंदी में दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है? आप कहेंगे सर इतने सारे जिले, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सर ये NH52 जो कि गुजरता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये कुल अगर इसकी बात करें ना, कुल ये लंबा कितना? 2125 किलोमीटर कुल लंबा है, 2125 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ये हरियाणा, MP और महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब सभी राज्यों में जो कि होते हुए गुजरता। आपने जिस प्रकार मैंने 5 जिले बताए ना उसी प्रकार 5 राज्य भी बता दे। तो MP, MH मतलब महाराष्ट्र, और दोस्तों हरियाणा 3 हो गए, और एक 4 कर्नाटक बता देता हूँ, और एक 5 पंजाब बता देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नाल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्तों? ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। नाल हवाई अड्डा जो है ना ये कहां पर स्थित है दोस्तों? अब जो है ना ये भारतीय वायुसेना के अधीन है, भारतीय वायुसेना के अधीन है दोस्तों, और बीकानेर में है नाल हवाई अड्डा दोस्तों। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किसके मध्य चलती है दोस्तों? जो थार एक्सप्रेस है ना ये कहां से कहां तक चलती है दोस्तों? देखिए एक्सप्रेस जो है मुनाबाव से अट्टारी या खोखरापार या करतारपुर या कराची किसके मध्य चलती है दोस्तों? यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे ना उसके हिसाब से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। राइट आंसर हो जाएगा खोखरापार। क्या हो जाएगा? खोखरापार। अच्छा ये खोखरापार कहाँ पर पड़ता है? अरे भैया सिंध में पड़ता है, और सिंध पाक में है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। अब शराब बिक्री वाला जो रेलवे स्टेशन है ना वो भी मुनाबाव रेलवे स्टेशन है। राजस्थान का पहला वो स्टेशन जहां पर शराब बिक्री की अप्रूवल मिली थी दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा रेलवे स्टेशन जो आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों, ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन या मनोहर थाना रेलवे स्टेशन या नैनवा या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों, राजस्थान का ऐसा रेलवे स्टेशन जो आधा राजस्थान में वो है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया था संतरा मंडी भी है। क्या है? यहाँ पर संतरा मंडी भी है भवानी मंडी में। ठीक है, तो दोस्तों भवानी मंडी जो है ना ये रेलवे स्टेशन झालावाड़ में पड़ता है, आधा झालावाड़ में और आधा MP में है भैया। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके दिल की बात कहूंगा मैं, है ना। तो ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में नियमित जलना पड़ता है, मेहनत की आग में नियमित
जलना पड़ता है। प्यारे साथियों, ये मैंने नहीं, मेरे जज्बातों ने कहा है। किसने कहा? मेरे जज्बातों ने कहा। मेरे दोस्तों, ये जज्बात आपके भी होने चाहिए, ये मेहनत, ये जुनून, ये जो है ना प्रयास, ये भैया सफलता के लिए आपके भी रेगुलर होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ना बताऊंगा आपको, अगर मेहनत की अगर कोई सच्ची दोस्त है ना, मेहनत का सच्चा अगर दोस्त है कोई, तो वो है नियमितता। दोस्तों, क्या है? नियमितता, है ना। तो अगर आपने रेगुलरिटी हर चीज़ में बनाए रखी, तो भैया आप हर काम में सक्षम है, चाहे आप जो भी फील्ड अपना रहे हैं उस पर भैया कहाँ, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस कोर्स के साथ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन आसान है ये दोस्तों। थोड़ा सा 2018 का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है ना। दोस्तों, 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था, है ना। तो राइट आंसर जोधपुर फुलेरा, जयपुर उदयपुर, जयपुर जैसलमेर, जोधपुर मारवाड़ जंक्शन और जोधपुर। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन को सही मानेंगे आप सभी भाई बहन, है ना, सही हो जाएगा सभी का। और दोस्तों, नंबर 12 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जरा ध्यान देना तो कि राजस्थान से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबी दूरी तय करता है? राजस्थान से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो भैया राइट आंसर देखिए, राजस्थान से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबी दूरी करता है? NH 48 हो जाएगा या 11? दोस्तों, 27 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27। और वहीं हम बात करें कि सर 27 होगा तो ये कहाँ से कहाँ कितना कुल है? 4112 किलोमीटर में है दोस्तों, ये किलोमीटर में है। 4112 किलोमीटर है लगातार। और पोरबंदर से ये शुरू होता है दोस्तों। MP, UP, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल है जैसे, और असम है ना, तो वहाँ तक जाता है दोस्तों। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है? NH 27 की जो है ना कुल लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखोगे। कितने मंडल है प्यारे साथियों? उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? तो देखिएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। अरे साथियों, उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कुल 4 मंडल है। एक तो जयपुर स्वयं हो जाता है, दूसरा जोधपुर हो जाता है, तीसरा कोटा नहीं बल्कि बीकानेर हो जाता है, और चौथा जो अपना अजमेर हो जाता है। तो भैया कितने हो गए? 4 हो गए सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंबर 15 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, धीरे से चुपके से, और आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान में कुल कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? राजस्थान में कुल कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? प्यारे साथियों, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो व्यावसायिक हवाई अड्डा है जयपुर, दूसरा हवाई अड्डा है जोधपुर, व्यावसायिक हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं। तीसरा हवाई अड्डा है उदयपुर, और चौथे हवाई अड्डे की बात करें तो कोटा हो जाएगा, और 5वें की बात करें तो अपना बीकानेर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बोले सर कितने हैं? बोले सर 6 हैं। और कौन सा है? किशनगढ़ है प्यारे साथियों, जो अजमेर में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। राजस्थान में कुल कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? 6 हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर। क्लियर है सर? ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, अगर किशनगढ़ हवाई अड्डा है ना, ये कहाँ पर है? बोले सर अजमेर में। तो है भाई, इसकी शुरुआत या फिर इसका उद्घाटन कब से किया गया? अक्टूबर 2017, 2018, 2019 या 2016? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर जो होगा ना वो अपना 2017 हो जाएगा। अक्टूबर 2017 को इसी दिन से यहाँ से सेवा भी प्रारंभ कर ली गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और किशनगढ़ दोस्तों, ये एक वैसे मार्बल की मंडी बन रही है, मार्बल की सबसे बड़ी एशिया की मंडी बन रही है, ध्यान रखना। नंबर 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन से स्थान को नहीं जोड़ता? दोस्तों, रेवाड़ी को जोड़ता है, अलवर जोड़ता है, धारूहेड़ा भी जोड़ता है। दोस्तों, सबसे छोटा मतलब कि मात्र 5 किलोमीटर ही चलता है, मात्र 5 किलोमीटर ही बनना हुआ है अपने राजस्थान में ये, और इसका नाम है NH 919। दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH 919 है, ध्यान रखियो। और मानेसर इसमें शामिल नहीं है।
नहीं है। ध्यान दें। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 जिसे हम 14 बोलते हैं आज के दिन में, क्या जिसे हम आज के बोल रहे हैं 44 बोलते हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर कौन सा नगर स्थित है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 नया नंबर 44 पर कौन सा नगर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, आपका बी ऑप्शन है ना। क्या हो जाएगा? धौलपुर। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी कुल लंबाई जो है ना, कुल लंबाई कितनी बोले सर? 3200 नहीं सॉरी 3717 किलोमीटर है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में कुल कितनी है, तो 28 किलोमीटर है ओनली। राजस्थान में मार्ग संख्या 3 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की जो है वो दोस्तों 28 किलोमीटर ही है राजस्थान में, जिसका नया नंबर है 44 याद रखेंगे आप तो, है ना। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है, जो कि यही वाला तो जाता है भैया, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नंबर 20, सबसे अधिक उच्च मार्ग कौन से जिले में स्थित? दोस्तों क्लास डिफिकल्ट जरूर हो सकती है, डिफिकल्ट के बिना दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ा तो भैया एग्जाम में आएगा, कह रहा हूँ एग्जाम में आने वाले सवाल है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तभी आनंद की बात रहेगी अगर पढ़ना है तो। बाकी तो दोस्तों वैसे तो बहुत कुछ कंटेंट आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, है ना, लेकिन टॉपिक वाइज की बात अलग ही होती है। सबसे अधिक उच्च मार्ग किस जिले में है? तो दोस्तों नागौर हो जाएगा राइट आंसर। उच्च मार्ग सबसे अधिक नागौर में। बोले सर कितने? 29 है दोस्तों। उसके बाद सीकर में है दोस्तों, सीकर में कितने हैं? सीकर में 23 है ना, सीकर में 23 है। और दोस्तों चलो ध्यान रखना ये चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? दोस्तों ये बताना है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? 1956 नहीं होगा, 1960 भी नहीं होगा, 1967 हो जाएगा प्यारे साथियों। राइट आंसर 1967 हो जाएगा। और अक्टूबर माह है ना, अक्टूबर माह है दोस्तों, अक्टूबर माह में, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सड़क नीति कब घोषित की गई? दोस्तों ये बताना है। राजस्थान में सबसे पहले सड़क नीति जो है ना कब घोषित की थी? और दोस्तों एक बात बता दूं, सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये अपना राजस्थान ही है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर 1994 को लॉक करेंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ओके सर अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है प्यारे साथियों? कौन सा युग्म जो है सही नहीं है भैया? ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। ये सारे के सारे इसमें आगे देखिए, जयपुर तो सांगानेर हवाई अड्डा है दोस्तों, बिल्कुल वहीं पर है। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा जिसे हम महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहते हैं दोस्तों, ये भी यहीं पर है। कोटा हवाई अड्डा ये यहीं पर है। जोधपुर में दोस्तों पालम हवाई अड्डा नहीं है, ये पालम तो भैया नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। जोधपुर में हवाई अड्डा है जिसका नाम है रातानाडा हवाई अड्डा। प्यारे साथियों आपको मैं बता चुका हूँ कुल व्यावसायिक जो हवाई अड्डे राजस्थान में कुल 6 है, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 24 क्वेश्चन है, जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 गुजरता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, या अलवर, जयपुर, अजमेर, या जयपुर दौसा, धौलपुर दौसा। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों जिसका ये जो है ना ये 148 ये नई संख्या, पुरानी संख्या की बात करूं अगर याद आ रहा है आपको तो 11A है इसकी पुरानी संख्या का नाम। कौन से नगर समुच्चय से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो प्यारे साथियों जयपुर और दौसा से होकर गुजरता है। 102 किलोमीटर कुल जो है इसकी लंबाई दोस्तों, कितनी? 102 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका पुराना नाम 11A है, जयपुर दौसा से गुजरता है। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 25 है, राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि जो योजना है ना प्यारे साथियों, ये योजना कौन सी है? ये एक आप करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। क्या? करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हैं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना जो है ना वो अपना राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान रोड विजन 2025 हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, 2025 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? देखिए अब पूछा जा रहा है राजस्थान में जो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सबसे लंबा है राजस्थान में। तो दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? तो NH 11 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 11 हो जाएगा, जो हरियाणा और राजस्थान में दोस्तों बहता है। हरियाणा चलता है, सॉरी बहता क्या है, हरियाणा व राजस्थान में चलता है दोस्तों। ठीक है, NH 11 दोस्तों ध्यान रखना है ना। ये राजस्थान में दोस्तों वैसे 759.70 मतलब कि 760 किलोमीटर ही मान सकते हैं आप इसे एवरेज से। दोस्तों ये जैसलमेर के म्याजलार से निकलता है, जैसलमेर के म्याजलार से ये राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। बीकानेर से होते हुए फिर है जो बीच में 3-4 जिले और लेते हुए हरियाणा बॉर्डर पर जाता है दोस्तों, हरियाणा बॉर्डर पर चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि झुंझुनू से वापस हरियाणा में प्रवेश कर लेता है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो 559.70 किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है NH 11। अच्छा आपसे मैं पूछ लूं कि भाई सबसे छोटा कौन सा है? आप बोलेंगे सर NH 919 है सर, जो अलवर में है, 5 किलोमीटर मात्र। क्या बात है, इतनी जानकारी भैया। ये चीज़ें ध्यान रखना, जो बड़ा छोटा जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके ना, चलो सर। राष्ट्रीय राजमार्ग 248A राजस्थान वे किसके बीच में चलता है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग 248A जो है राजस्थान वे कौन से राज्य के बीच में चलता है? तो दोस्तों जिसकी कुल लंबाई 248 की कुल लंबाई है 200 किलोमीटर है ना, 213 किलोमीटर। ठीक है, 248A की कुल लंबाई है। ठीक है, राजस्थान में ये केवल और केवल 127 किलोमीटर ही बहता है, मतलब चलता है। मैं मतलब नदियों की तरह बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलता है 127 है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा भैया। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और ये अपने राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर वे एक और जिला है, हाँ अलवर है ना, अलवर है एक और जिला। तो जयपुर और अलवर में चलता है भैया। नंबर 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? दोस्तों राइट आंसर, अगर प्यारे कोई भाई बने मेरे पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, अरे भैया आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर देना है आपको, है ना, क्योंकि आपको मिलती है आप डेली लाइव क्लासेस दोस्तों सुबह शाम 9 बजे, है ना। लेकिन अब आपके लिए जल्दी ही दोस्तों एक और क्लास स्टार्ट करने की मुहिम चला रहे हैं, तो जल्दी हो जाए टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर हिंदी की, तो जल्दी से जल्दी वो भी करने वाले हैं, है ना। तो दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर जो है वो NH 48 होगा क्या? हाँ सर वही होगा। तो पहले इसका नाम क्या था पता है आपको? NH 8 इसका पहले नाम था दोस्तों। क्या था? 8 इसका पहले नाम था। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और वहीं अगर हम बात करिए राजस्थान में कुल कितना है दोस्तों, राजस्थान में कुल जो है ये कुल कितने किलोमीटर है दोस्तों? 732 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन कोई छोटा नहीं है भैया। नंबर 29 है सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर जो है वो कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान में ये कुल 641। अब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको याद आ जाएगा। सर कौन सा 4112 किलोमीटर वाला है क्या? हाँ जी यही तो है ना, जो देश का सबसे बड़ा है, जिसका नाम है NH 27 दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखिएगा तो बिल्कुल आसान है और जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल आसान है, बी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी पता था बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर NH 27 है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। और ये जो है ना 641 किलोमीटर अपने राजस्थान में चलता है, वहीं 4112 किलोमीटर जो कि अपने पूरा जो है इसकी पूरी जो लंबाई है इसकी। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और नंबर 30 भी आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। नंबर 30 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों 31/3/2019 तक राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई जो है ना वो कुल कितनी है? 31/3/2019 तक राजस्थान राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है ना वो कुल कितनी है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप सभी का होगा
बी ऑप्शन 10,599.67 किलोमीटर दोस्तों, 10,599.67 किलोमीटर, ध्यान रखना। और अगर भारत की बात करें 1,32,500 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। तो भारत की भी बात हो गई और राजस्थान की भी बात हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ये 31 क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो है ना वो कुल कितनी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर ये तो 48 है, कुल कितनी है भैया? 48 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। और भारत की बात करें ना कुल लेटेस्ट तो 599, और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों 48 है। अब दोस्तों रुकिएगा, मैं आपको ले चलूंगा जो अपने 2 क्वेश्चन रह गए थे ना, पीछे छूट गए थे दोस्तों। आप सीरीज वाइज अगर देख रहे थे तो, है ना। तो आइए चलते हैं उसकी और भी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना रह गया था नंबर 13 कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना क्या था पता है आपको? NH48 था दोस्तों। कौन सा था? NH48 था। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? तो NH48 हो जाएगा। और कुल अगर इसकी लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 26 और 28 किलोमीटर ये जो चलता है दोस्तों। अगर एक चीज़ के बारे में, और दोस्तों ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा भी है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 13 नंबर हो गया। अब अगला एक और क्वेश्चन था जो था ये 18 नंबर करके था, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर नया NH27 से जुड़ा नहीं है? इनमें से निम्न में से कौन सा नगर जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है NH27 है दोस्तों, इनसे कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? कोटा जुड़ा हुआ है, उदयपुर भी जुड़ा हुआ है, चित्तौड़ भी जुड़ा हुआ है, जयपुर जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। NH27 की बात करें दोस्तों तो ये 4112 किलोमीटर दोस्तों ये चलता है पूरा, और 641 किलोमीटर जो कि अपने राजस्थान में ये दोस्तों चलता है। और इसी के बारे में अपन ने सारी कुछ बात कर ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। तो प्यारे साथियों ये थे अपने आज के मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन जो कि अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। और आज थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन जो दिए हैं ना प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको प्रीमियर लाइव में, है ना। प्रीमियर लाइव स्ट्रीम नहीं बल्कि प्रीमियर लाइव में दिए, कोई दिक्कत ना हो और आपकी क्लास रेगुलर रहे भैया, है ना। ये चिंता जताती है कि भाई नेटवर्क कहीं बीच में ना छोड़ दे, हमें बीच में धोखा ना दे दे कहीं, इसीलिए ये डर था, इसीलिए मैंने आपको प्रीमियर क्लास दे दी। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था नरवाहन जो है ना, नरवाहन ये कहाँ का शासक था दोस्तों, ये पूछा था। तो ये मेवाड़ का शासक था। काफ़ी भाई बहनों ने बताया, कोशिश की बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। सबसे पहले आंसर देने वाले सुरेश शर्मा जी BMR, सेकंड पे टेक्निकल अर्न मनी ट्रिक एंड टिप्स जी, थर्ड पे दुर्गा गमेती जी, और फोर्थ पे तेजा राम बगवानी जी, और 5 पे है जसपाल सिंह बरार जी, BRAR बरार जी बोलते हैं, पता नहीं ये जानते हैं। और नंबर 6 पे है नटखट छोरा जी। बिल्कुल 7, 8, 9 और 10 ये खाली ही रह गए हैं भैया, ये खाली ही रह गए हैं, यहाँ पे किसी का नाम नहीं आया। बोले सर क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया जवाब नहीं दिया है ना। ये 6 जनों ने ही जवाब दे पाए थे, यही जवाब दे पाए थे कि मेवाड़ के हैं सर ये नरवाहन शासक। तो चलिए दोस्तों ये तो जो है अपना पार्ट फर्स्ट हो गया है अपना, ये किसमें परिवहन में पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड होगा, उसके बाद ये परिवहन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। आज का क्वेश्चन दोस्तों मैं दे रहा हूँ, सभी तैयार तो होना प्यारे साथियों। प्यारे दोस्तों आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको यही बताना है, लाइव सेशन में बताना है, और बाहर आके कमेंट सेक्शन में वो बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी या ना लगी। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, वो भी मैंने आपको वापस से करवा दिए, ठीक है। बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इसमें। चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारचौमा का जो शिव मंदिर है ना ये कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों चारचौमा का जो शिव मंदिर है ना कौन से जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में, ठीक है। यूं नहीं कि आप जो है लाहौर बता दो या फिर ऐसा नहीं, राजस्थान के जिले की बात करेंगे भैया ओनली, है ना। तो जरूर से जरूर बता दीजिएगा, जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और 1-2 बार मैंने इसका आंसर आपको बताया भी था।
तो प्यारे साथियों, ये प्रीमियर क्लास कैसी लगी आपको? इसका जवाब, इसका आंसर मुझे बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर देवे कि सर मस्त लगी, बेस्ट लगी, और हम शेयर भी करते हैं सर। देखिए दोस्तों, शेयर वगैरह आप लोग करते नहीं हैं अब क्लास को आजकल। अरे भैया, 2-3 जनों के शेयर करने से क्या होगा? सबको करनी पड़ेगी, तभी आपके जो सोए हुए भाई बहन है ना वो भी आ पाएंगे, अन्यथा उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्लासें हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो शेयर करो भैया, दुम दबा के शेयर किया करो, जिससे कि और भी भाई बहन जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर लाइक नहीं किया आज की क्लास को तो लाइक करना तो बनता ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, जय हिंद।